आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम भगवान श्री राम की उस शिशु लीला के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें परात्पर तत्व की शिशु लीला का वर्णन है। दोस्तों, कभी कभी वह स्वयं लीला करते हैं तो उस समय कोई भी यह नहीं सोच सकता कि इसमें क्या सत्य है। तो दोस्तों, नित्य प्रसन्न राम आज रोते जा रहे हैं। माता कौशल्या उद्विग्न हो चुकी थी। उनका लाल आज किसी प्रकार भी शांत भाव में नहीं आ रहा है। वे गोद में लेकर श्री राम को अपना पुचकारती, कभी थपकी देती, कभी उछालती, लेकिन श्री राम तो रोते ही चले जा रहे थे। उन्होंने बैठकर स्तनपान कराने का प्रयत्न किया, किंतु आज तो रामलला को पता नहीं क्या हो गया है। वे बार बार अपने पैरों को छटकाते कर अपने हाथों को पटकते और रोते जा रहे थे। पालने में झुलाने पर भी वे और जोर जोर से रोने लगते। उनके दीर्घ दृगों से बड़े बड़े बिंदु टप टप कर रहे थे। श्री राम रोते चले जा रहे हैं। सारा राज परिवार चिंतित हो गया है। तीनों माताएं व्यग्र हो चुकी हैं। भरत, श्री लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, तीनों शिशु बार बार उझकते हैं, बार बार हाथ बढ़ाते हैं। उनके अग्रज आज क्यों रो रहे हैं? माताएं अत्यंत व्यथित हैं, अत्यंत चिंतित हैं। कहीं ये तीनों भी श्री राम को देखकर न रोने लग जाएं। अवश्य किसी ने इन पर नजर लगा दी होगी, तो किसी ने कहा संभवतः दासियों ने ही लगाई होगी। अविलंब रथ गया महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर। रघुकुल के तो एकमात्र आश्रय श्री वशिष्ठ जी तो ठहरे, वे ही तप की मूर्ति थे। श्री राम आज ऐसे रोते चले जा रहे हैं कि चुप करने का नाम ही नहीं लेते। महर्षि ने जब सुना और उन ज्ञानयन के गंभीर मुख पर मंद स्मित आ गया, वे चुपचाप रथ में बैठ गए और सोचने लगे कि मेरे पास भी ऐसा क्या है कि तुम्हारा नाम ही त्रिभुवन का रक्षक है। मेरी संपत्ति और साधन भी तो आप ही हो। महर्षि ने यह बात मन में कहते चले गए। राजभवन में उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया गया। उनके सम्मुख तीनों रानियां बैठ गई। माता सुमित्रा और कैकेयी जी ने श्री लक्ष्मण जी तथा श्री शत्रुघ्न जी को गोद में ले रखा था और माता कौशल्या की गोद में थे वो इंदिवर सुंदर कुमार श्री राम। महर्षि ने हाथ में कुश लिया। नरसिंह मंत्र पढ़कर श्री राम पर कुछ जल के छींटे मारे। उस कुशा के द्वारा महर्षि ने हाथ पकड़कर श्री राम जी को अपनी गोद में ले लिया और उनके मस्तक पर हाथ रखा। उन नील सुंदर के स्पर्श से महर्षि का शरीर भी पुलकित हो गया, उनके नेत्र भी भर आए। उधर रामलला सब कुछ भूल चुके थे। उन्होंने तो एक बार महर्षि के मुख की ओर देखा और फिर आनंद से किलकारियां मारने लगे। देव, इस रघुवंश के आप कल्प वृक्ष हैं। रानियों ने अंचल हाथ में लेकर भूमि पर मस्तक रखा। महर्षि के सम्मुख मुझे कृतार्थ करना था। इन कृपामयी को महर्षि के नेत्र तो शिशु राम के विकल कमल मुख पर स्थिर थे। महर्षि के बटु शिष्य एक ओर बैठे तथा अंतःपुर की वात्सल्यवती परिचारिकाएं खड़ी यह मधुर दृश्य देख रही थी। तो दोस्तों, कहा जाता है ना
कि कभी कभी क्रेडिट भगवान जो है अपने उसी भक्त को देते हैं कि जो डिजर्व करता है। महर्षि वशिष्ठ तो पहले ही परम ज्ञानी, परम पुरोहित थे। पूरा परिवार, राज परिवार उनकी इज्जत, उनका सम्मान किया करता था। आज भगवान राम ने वशिष्ठ जी को कुछ इस प्रकार बुलाया और फिर उनकी गोद में आते ही किलकारियां मारने लगे, हंसने लगे। तो दोस्तों, श्री राम का रोने का क्या कारण था, यह किसी की समझ में नहीं आया। यह भी लीला श्री राम जी की ही थी। तो दोस्तों, हम रामलीला तो देखते ही हैं, लेकिन उस रामलीला को हमने एक आउटलाइन स्केच के अंदर हम सभी ने फिट किया हुआ है। उसके अलावा भी इतनी अनंत लीलाएं हैं, इतनी अनगिनत लीलाएं हैं कि जिनको आप सुनते रहोगे तो आप भी गदगद हो जाओगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।